ओम नमो नारायण। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नारद पुराण जी की कथा का आज 18वां दिन है। सर्वप्रथम पहले पुराण का मूल पाठ होगा। मूल पाठन के बाद में फिर कथा को प्रासंगिक रूप में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मरीचि सुनो, अब मैं आपको कुरुमुख पुराण का परिचय सुनाता हूँ। इसमें लक्ष्मी जी का कल्प का वर्णन है। इस पुराण में कर्म रूपधारी दयामय श्री हरि ने इंद्रप्रद्युम्न के प्रसंग से महर्षियों का धर्म अर्थ काम और मोक्ष पृथक पृथक महात्म को सुनाया है। यह शुभ पुराण 4 संहिताओं में विभक्त है। इसकी श्लोकों की संख्या 17,000 है। हे मुने, इसमें अनेक प्रकार की कथाओं के प्रसंग मनुष्यों के द्वारा सद्गति प्रदान करने वाले हैं। इसमें इंद्रधुमन का संवाद और कुर्म और महर्षियों की वार्ता, वर्ण आश्रम की आचरण की कथा, संक्षेप में काल का वर्णन, शंकर जी का चरित्र, भृगु वंश, श्री कृष्ण जी के चरित्र, मार्कंडेय जी का संवाद, व्यास गीता एवं नाना प्रकार के तीर्थों का उत्पादित किया गया है। यह ब्रही संहिता कही गई है और इसमें भगवती संहिता भी है। इस प्रकार से पृथक पृथक वर्णों का निरूपण और इसके साथ सुख को बढ़ाने वाले द्वितीय पद में क्षत्रियों की वृत्ति का निरूपण, क्षत्रियों के अंदर में सत्य के निरूपण और स्वर्ग सत्य के द्वारा किए गए पाप और पुण्य कर्मों से नरक अथवा स्वर्गलोक की प्राप्ति का निरूपण। उसके चतुर्थ पद में शूद्रों की वृत्ति कही गई है, जिसमें मनुष्यों को कल्याण करने वाली, वृद्धि करने वाली, भगवान की लक्ष्मी को संतुष्ट करने वाली ऐसी भगवती संगीता आदि हैं, जिसमें आचरण से वह भविष्य में उत्तम गति पा लेते हैं। मुने, इस प्रकार की द्वितीय संगीता 5 पदों से युक्त कही गई है। इस उत्तर भाग में तीसरी संगीता शौरी संगीता है और इस प्रकार से ये सारी संगीताओं के साथ ये 5000 श्लोकों की बतलाई गई है। यह कुर्म पुराण धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है, जो पढ़ने और सुनने वाले मनुष्य को सर्वोत्तम गति प्रदान करता है। जो मनुष्य इस पुराण को लिखकर अयानारंभ के दिन सोने की कृष्ण मूर्ति के साथ ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक इसका दान करता है, वह भी परम गति को प्राप्त होता है। कल की कथा के अंदर में मैंने आपको वामन पुराण की कथा सुनाई थी और वामन पुराण की कथा के अंदर में मैंने आपको और भी कई प्रसंगों के रूप में बतलाया था कि भगवान स्नेह के अंदर में और त्याग के अंदर में प्रेम को जागृत कर देते हैं, जिसमें मैंने सूरदास जी का चरित्र आपको सुनाया था। मैंने आपको ऐरावत गज का भी चरित्र सुनाया था। ऐसे ऐरावत जिन्होंने भगवान की खूब प्रकार से भक्ति करके एक उत्तम पद को तो प्राप्त किया, लेकिन उत्तम पद को प्राप्त करने के बाद जैसे वो गज योनि में थे, उनके अंदर में गज का प्रभाव आया और उस प्रभाव से उन्होंने अपने आप को मद के अंदर में आने के बाद में उन्होंने संतों की निंदा की थी, दुर्वासा ऋषि की निंदा की थी। उसके बाद मैंने आपको उन चरित्रों के द्वारा ये बतलाया कि भगवान त्याग के अंदर में भी विद्यमान हैं। अब आज की कथा में कुर्म पुराण के ऊपर में कथा है और यहाँ पर ब्रह्मा जी मरीचि जी को कहते हैं कि देखो, ये जो पुराण है इसके अंदर में बहुत सारी संहिताएं हैं। सौरी संहिता, गौरी संहिता और इसके बाद में शाश्वत संहिता
और ऐसे 5 संहिताओं के द्वारा निर्मित ये 17,000 श्लोकी ये पुराण हैं। इस पुराण के अंदर में नाना प्रकार के कल्पों के अंदर में कर्मों का विवेचन किया गया है। चारों वर्णों के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं वो कैसे भोगे जाते हैं और उनका कैसे फल मिलता है उसका निरूपण किया गया है। यहाँ पर वो एक अद्भुत कथा और कह रहे हैं कि इसके अंदर में एक और दिव्य कथा ये है कि वो कहते हैं कि केवल कुर्म पुराण एक ऐसा पुराण है जिसके अंदर में भगवान नारायण के द्वारा क्षत्रिय और शूद्र एक साथ कैसे कर्म भोगते हैं उसका भी निरूपण किया गया है। ब्राह्मण के अलावा जो बचे हुए 3 वर्ण हैं उनको एक साथ कैसे कर्म बोधि होती है उसका भी उसमें निरूपण किया गया है। इतनी कथा सुनाने के बाद में सनत कुमार आदि ऋषियों ने बोला कि प्रभु 4 वर्ण ब्रह्मा जी ने बनाए, उन 4 वर्णों के अंदर में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण का वर्ण बनाया, उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब तदंतर में जितनी भी कथाएं हुई हैं या देव का वास आदि कर्म हुआ है उसमें प्रमुख केवल ब्राह्मण और वैष्णवों श्रेष्ठ में हुआ है। कोई ऐसी भी कथा है जिसके अंदर में सत्य को सिद्ध करने के लिए भगवान क्षत्रिय कुल के अंदर में भी आए हों और ऐसा कोई क्षत्रिय जो अपने कर्मों से श्रेष्ठ होकर और सारे वर्णों से वो ऊपर उठ गया है। तो जब वो इतना कहने लगे तो नारद जी कहने लगे कि हे सनत कुमारों, हे शौनक आदि ऋषियों, हम आपको बतलाएं ऐसा भी हुआ है। तो यहाँ पर वो एक पावन चरित्र नारद जी सुना रहे हैं और वो क्या सुना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक समय कल्प के अंदर में इसी पृथ्वी लोक के ऊपर में एक राजा हुए हैं जिनका नाम था राजा हरिश्चंद्र। बड़े अद्भुत वो राजा थे। इस कथा को हो सकता है कई बार लोगों ने सुना भी हो, लेकिन नारद पुराण के अंदर में इस कथा का विवरण है और मैंने आप लोगों के समक्ष कभी भी नहीं सुनाया, तो प्रथम बार सुनाने का ये अवसर है। और आपको जो मूल कथा है, क्योंकि कई संतों के द्वारा मैंने भी इस कथा को सुना, तो कहीं पे कुछ है कहीं पे कुछ है, लेकिन जो वास्तविक कथा है जो कुर्म पुराण के द्वारा और नारद पुराण के अंदर में व्याख्यानित है, उस कथा को मैं आप लोगों को श्रवण करवाता हूँ। अब यहाँ पर वो कहने लगे नारद जी कि एक समय कल्प के अंदर में महर्षि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी, ये 2 ब्रह्म ऋषि हुए हैं जो दोनों ही भगवान श्री हरि को अति प्रिय हैं, लेकिन दोनों में एक कमी है। कमी क्या है कि दोनों की आपस में बनती नहीं है। तो नारद जी ने कहा कि जब ये कहा तो नारद जी से सूत जी ने पूछा कि नारद जी, दोनों ऋषि हैं और दोनों की बनती नहीं है, ये तो बड़ी अद्भुत बात आप कह रहे हैं। तो कहने लगे कि देखो 10 मूर्ख एक जगह रह सकते हैं, लेकिन 2 विद्वान एक जगह नहीं रह सकते, और उसमें भी ऐसे विद्वान जो स्वयं ही दोनों ने नारायण को प्राप्त किया हुआ है। तो इस कथा को सुनकर सूत जी ने कहा कि प्रभु और भी कोई प्रसंग होता तो सुनाते, आप तो ये तो बड़ी अद्भुत प्रसंग सुनाने लगे कि 2 ऋषि ही आपस में विचार मत कर रहे हैं, मतभेद हो गया है। तो कहने लगे कि ये जो मैं कह रहा हूँ कोई असत्य नहीं कह रहा, ये बिल्कुल सत्य घटना आपको सुना रहा हूँ। तो यहाँ पर वो एक अद्भुत कथा सुना रहे हैं, वही अद्भुत कथा मैं आप लोगों के समक्ष सुना रहा हूँ। तो एक बार नारद जी स्वयं इन दोनों संतों के बीच में आए और वो जा रहे थे, तो वहाँ पर हरि की चर्चा हो रही थी और वो कह रहे थे कि हरि भगवान कई कल्पों के अंदर में
अवतार लेते हैं, वशिष्ठ जी कह रहे हैं, और अवतार ले लेके जीव आत्माओं की मुक्ति करते हैं। और विश्वामित्र जी क्या कहते हैं कि भगवान को जरूरी नहीं है कि अवतार लेकर ही लोगों का कल्याण करेंगे, वो बगैर अवतार के भी जीव आत्मा का कल्याण करने में सक्षम है। तो इन्हीं दोनों की वार्ता के ऊपर में मतभेद हुआ। तो इतने में नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि देखो, आप दोनों मतभेद क्यों करते हैं, दोनों की बात सत्य है। भगवान अवतार लेकर भी जीव आत्माओं को मुक्त करते हैं, और भगवान बगैर अवतार लिए भी कृपा कर देते हैं। तो इसके ऊपर में विश्वामित्र जी बोले कि नारद जी, आप तो बिल्कुल भले समय में आ गए। अब वो कहने लगे कि आप बताओ ऐसे कैसे संभव हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल संभव है। तो उन्होंने कहा कि इसी पृथ्वी लोक पर एक राजा है जिसका नाम हरिश्चंद्र है, और वो वशिष्ठ जी जो हैं उन्हीं के कुल के अंदर में वो राजा है, बड़ा तेजस्वी राजा है, और इन्हीं के कुल के अंदर में वो है। तो उन्होंने कहा कि इनके कुल के अंदर में है और बड़ा तेजस्वी राजा है, तो उस राजा के हमें दर्शन करने चाहिए। अब जब उन्होंने ये कहा तो उन्होंने कहा कि दर्शन तो करोगे, लेकिन आप दर्शन करके क्या करोगे। तो उन्होंने कहा कि हम दर्शन करके उसका परीक्षण करेंगे कि वो वाकई हमारे पूछे हुए प्रश्नों के ऊपर में कारगर बैठता है कि नहीं। तो वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि देखो, वो हरि भगवान में आस्था रखने वाला, भगवान शंकर में आस्था रखने वाला बड़ा अद्भुत राजा है, और सूर्य वंश का बड़ा प्रतापी राजा है, रघुवंश का बहुत बड़ा प्रतापी राजा है वो। तो विश्वामित्र ने कहा कि महात्मन, अगर वो मेरी सारी परीक्षाओं से सफल हो जाएगा तो मैं आपको बतलाता हूँ कि उसकी परीक्षण में मैं मान लूँगा कि भगवान बगैर अवतार के भी कल्याण कर देते हैं। तो नारद जी ने चुटकी लेते हुए कहा कि महात्मन, बताने से काम नहीं चलेगा, आप उसकी परीक्षा लोगे। अगर वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो आपको उसके बदले कुछ देना पड़ेगा। तो विश्वामित्र ने कहा कि ठीक है, अगर राजा हमारी ली हुई परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, पास हो गया अच्छे नंबरों से, तो हम अपने पूरे जीवन में जो भी हमने तप यज्ञ साधन किया था उसका आधा भाग हम राजा को दान में दे देंगे, उसका फल आधा उस राजा को हम संकल्प करके दे देंगे। तो इधर नारद जी ने वशिष्ठ जी की ओर देखा, वशिष्ठ जी की ओर देखा और कहने लगे कि महाराज, इन महात्मा जी ने तो ये कह दिया कि आधा तप दान दे देंगे, अब आप क्या करेंगे। अगर राजा उस पर कारगर नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे। तो वशिष्ठ जी हंसते हुए कहने लगे कि महात्मन, मैं रघुवंश का जो कुल पुरोहित हूँ, सूर्यवंश का जो मैं कुल पुरोहित हूँ, मैं उस गद्दी से उतर जाऊँगा और वो मैं विश्वामित्र जी को दे दूँगा कि आप इस गद्दी के अब मालिक बनिए। नारद जी ने कहा कि अब वाकई बड़ा आनंद आएगा। अब विश्वामित्र जी ने एक माया रची, और ऐसी माया रची जिसका प्रतिपादन सीधे राजा हरिश्चंद्र के द्वारा किया। अब कैसे किया। तो एक समय राजा हरिश्चंद्र अपने सभा के अंदर बैठे हुए थे। तो सभा के अंदर में कुछ लोग, उस ग्राम के लोग आए और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को कहा कि राजन, हमारे खेतों के अंदर में कुछ नील गौएं आ जाती हैं, और ये नील गायें आकर हमारी फसलों को ख़राब कर देती हैं, और हम इतनी परिश्रम से उन फसलों को उगाते हैं और उसका वो भक्षण वो कर देती हैं। राजा, कुछ आप ऐसा कर्म कर दो कि उस नील गायों से, उनके उत्पातों से कोई रोकथाम हो जाए। तो राजा ने कहा कि ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ। अब राजा हरिश्चंद्र उसको देखने के लिए स्वयं घोड़े के ऊपर आरूढ़ हुए और उन नील गायों का पीछा करने के लिए वो आ गए। अब ये सारी जो भी क्रम सा हो रहा है,
ये सारा कुछ विश्वामित्र जी ने माया रूप बनाया हुआ है। माया का ये सारा घटनाक्रम हो रहा है। यहाँ पे नारद जी सनत कुमारों को कहते हैं कि यही है एक माया का रूप। पृथ्वी पे जितने भी जीवात्मा हैं वो ये सोचते हैं कि हमारे साथ सुख हो रहा है तो हम अपने कर्मों से सुख भोग रहे हैं, दुख हो रहा है तो हो सकता है हम अपने कर्मों से दुख भोग रहे हैं। वास्तविकता में क्या है कि काम केवल वही हो रहा है जो हरि भगवान चाह रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि विश्वामित्र के द्वारा वो फैलाई गई माया, उस माया के अंदर में राजा हरिश्चंद्र जी प्रवेश करे और उनको पता नहीं लगा कि उनका परीक्षण किया जा रहा है। अब राजा हरिश्चंद्र जी की एक पत्नी थी जिनका नाम था तारामती और एक पुत्र था जिनका नाम था रोहित दास जी। बड़ा छोटा सा परिवार और सुखी परिवार था। विश्वामित्र जी ने कहा कि परीक्षा लेंगे तो पूरे परिवार का लेंगे। यहाँ पर नारद जी से किसी ने पूछा कि प्रभु परीक्षा में तो केवल हरिश्चंद्र जी ही उतरे हैं, लेकिन वो पूरे परिवार को क्यों इन्वॉल्व कर लिया? उन्होंने कहा कि देखो, व्यक्ति का जो मोह होता है वो पहले भौतिक संसाधनों में होता है, उसके बाद उसका मोह होता है परिवार के अंदर में, और उसके बाद अंतिम मोह होता है उसके अपने अंदर में। और भगवान जब परीक्षा लेने पे आते हैं तो पहले इन्हीं तीनों चीज़ों की परीक्षा लेते हैं। अब यहाँ पर वो राजा वन की ओर गए उस नील गांवों को देखने के लिए। उस नील गांवों को देखने के लिए वो राजा आगे बढ़ते गए, खूब गति से उसका पीछा किया। पीछा करते करते राजा एक घोर वन के अंदर में आ गए। उस घोर वन के अंदर में राजा ने क्या देखा कि वो नील गायें गायब हो गई, कहीं और चली गई। अब राजा बहुत थक गया था तो राजा घोड़े से उतरा तो उसने एक कुटिया देखी, एक संत का आश्रम देखा और वहाँ पर दो सुंदर कन्याओं को देखा। उन कन्याओं ने हाथ जोड़कर राजा को कहा कि राजा, हमें लगता है कि आप भूख प्यास से विचलित हैं। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सत्य, हमें भूख भी लगी है और प्यास भी लगी है। तो उन्होंने कहा कि राजा कोई बात नहीं, इस कुटिया के अंदर आओ और अपनी क्षुधा मिटा लो, ये फल खा लो और जल पी लो, इससे तुम्हारी क्षुधा कम हो जाएगी। अब राजा साहब को ये समझ नहीं आया कि ये एक संत के द्वारा माया फैली गई है, संत के रूप में संत भगवान की एक माया फेरी गई है और संत के रूप में भगवान नारायण की एक माया फेरी गई है उनके परीक्षण के तौर पे। अब वो राजा साहब अंदर में गए, फल खाया, जल पिया। तो राजा ने कहा कि हे कन्याओं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे को फल खिलाया, जल पिलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको इसके बदले कई भेंट देंगे। आपकी जो ये आतिथ्य है उससे हम बड़े प्रसन्न हुए। हम आपको इसके बदले कई स्वर्ण की मुद्राएं देंगे, कई वस्त्र देंगे, कई आभूषण देंगे, और आपको जो आपकी कामना होगी इस पृथ्वी लोक के ऊपर में, मेरे राज्य के अंदर में, वो सारी कामनाओं की आपकी हम पूर्ति करवा के देंगे। अब इस प्रकार से राजा साहब ने आश्वासन दे दिया उन दोनों कन्याओं को। तो उन दोनों कन्याओं ने क्या कहा कि राजा साहब, आप हमें आश्वासन मत दीजिए, हमें वस्त्र मत दीजिए, आभूषण मत दीजिए, हमें आप अपनी पत्नी बना लीजिए। अब इस बात को सुना तो राजा हरिश्चंद्र बड़े विस्मित हुए। उन्होंने कहा कि नहीं, पत्नी तो हम आपको नहीं बनाएंगे। क्यों? तो उन्होंने कहा कि देखो, पत्नी हम आपको इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि हम पहले ही विवाहित हैं और हमारी एक सती साध्वी स्त्री है और एक हमारा पुत्र है, और ये अधर्म की वार्ता होगी। जब तक मेरी स्त्री है मैं अन्यत्र दूसरा विवाह नहीं कर सकता। जब इस बात को सुना तो उन्होंने कहा कि महाराज, एक तो आपने हमारा आतिथ्य ग्रहण किया, हमने आपकी क्षुधा मिटाई, प्यास मिटाई, भूख मिटाया,
और आप इसके बदले में क्या हमारा ये भी मान नहीं रखेंगे? जब इस प्रकार से कहा तो राजा ने कहा कि देखो देवियों, मुझसे कुछ और आप मांग लो, और ये ठीक नहीं है। इतने में विश्वामित्र जी खुद ही आ गए, क्योंकि पूरा प्रोग्राम तो उन्होंने सेट किया हुआ था। यहाँ पर नारद मुनि से सनत कुमार आदि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कि भैया यही है माया। जीव आत्मा पृथ्वी लोक पे आता है और ऐसे ही फंस जाता है, जैसे राजा हरिश्चंद्र फंस गया है। मायावी कुटिया है, मायावी वो कन्या है, मायावी वो नील गऊ है, सब कुछ मायावी वन है, और मायावी भूख लगी है और मायावी ही प्यास लगी है, और उस माया के अंदर में हरिश्चंद्र फंसा हुआ है। तो वो कहने लगे कि ऐसे ही आत्मा आती है पृथ्वी लोक के ऊपर में, और ये माया रूपी शरीर को ग्रहण करती है, उससे जुड़े हुए लोगों को प्राप्त करती है, और उसके बाद में वो सुखों की अभिलाषा करने के लिए भौतिक संसाधनों के अंदर में बीच में जाकर फंस जाता है। और वो फंसने के बाद वो कुछ इस प्रकार से फंस जाता है कि वो ये भूल जाता है कि वो एक आत्मा है, और जिस आत्मा का किसी दूसरों से कोई संपर्क नहीं है, उसका संपर्क केवल और केवल परमात्मा से है। वो ये चीज़ भूल जाता है, और वो इन्हीं लोगों को सत्य मानने लग जाता है जो असत्य होते हैं। अब इस प्रकार से वो राजा हरिश्चंद्र जी ने क्या किया, बहुत देर तक मना किया, वो कन्याएं नहीं मानी। विश्वामित्र आए, उन्होंने क्रोध किया, उन्होंने कहा कि राजा, एक तो तूने मेरे से बगैर पूछे मेरी कुटिया के अंदर में गया, और ये मेरी 2 पुत्रियां हैं, उसके द्वारा तूने आतिथ्य ग्रहण करा। अब तूने आतिथ्य ग्रहण करने के बाद में अब तू उसका वर्ण क्यों नहीं कर रहा है? मेरे को कोई क्या कहेगा कि मैं घर पे नहीं था, एक राजा आया और मेरी बेटियों के साथ में उसने कुछ समय व्यतीत किया है, मैं लोगों का क्या मुंह दिखाऊंगा और मैं लोगों को क्या उत्तर दूंगा? इसके ऊपर में राजा हरिश्चंद्र जी हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी के पास गए, चरण स्पर्श के उन्होंने कहा कि महात्मन, मैंने आपकी कन्याओं को कहा था कि मुझे जल केवल बाहरी में ग्रहण करवा दें, लेकिन उन्होंने हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना की, तब मैं अंदर गया। उन्होंने कहा कि ये कृत्य तो केवल मेरी कन्याएं जानती हैं और तुम जानते हो, लेकिन यहाँ के संसारिक लोग तो नहीं जानते। तो वो राजा ने कहा कि महात्मा, ये बात बिल्कुल सत्य है कि संसारिक लोग तो नहीं जानते। मेरे को एक ग्रुप के किसी व्यक्ति ने पूछा कि पंडित जी, ये जो कथा की श्रृंखला है वो कब तक चलेगी? मैं क्या, क्यों? तो नहीं, मैं वैसे ही पूछ रही हूँ। तो मैंने कहा कि ऐसे मत पूछो, तुम्हारे मन में क्या है वो बोलो। तो कहने लगे कि नहीं, वो तो और तो सब कुछ ठीक है, लेकिन कथा को सुनना भी पड़ता है, मैसेज आ जाता है तो सुनना पड़ता है। तो मैंने कहा तुम मत सुनो। कहने लगे कि नहीं, देखने के बाद तो फिर रहा भी नहीं जाता ना, सुनना तो पड़ता है। तो मैंने कहा कि देखो, मन भी कर रहा है और नहीं भी मन कर रहा है, ये 2 प्रकार की बातें हो गई। कहने लगे कि नहीं, प्रकार तो एक ही है, लेकिन अब क्या करें, इतना तो कभी कभी तो मैं देख भी नहीं पाती हूँ। मैं क्या, फिर आप बाहर निकल जाओ ग्रुप से, आप ग्रुप से बाहर निकल जाओ। मैंने तो किसी को बांध के तो नहीं रखा हुआ ना कि भाई आप ग्रुप में रहवे करो, जिसको अच्छा लगे वो सुनो, जिसको नहीं अच्छा लगे वो छोड़ दो। तो वो कहने लगे कि नहीं नहीं पंडित जी, वो बात नहीं है, लेकिन कभी कभी हम सोचते हैं। मैं क्या, कभी कभी मत सोचा करो, पूर्ण रूप से सोचा करो। जो सोचो पूर्ण रूप से सोचो, और जो सोचो वो पूर्ण रूप से सोचो, और जो मन कह दे वही करो, क्योंकि मन के अंदर ही भगवान बैठते हैं, मन के अंदर ही परमात्मा है। अब वो विश्वामित्र जी ने जब इस प्रकार से कहा तो राजा ने फिर सोचा कि भाई ये बात तो बिल्कुल ठीक है,
ये महात्मा बिल्कुल ठीक कहता है। भाई ये बात तो मैं और ये इसकी दोनों कन्याएं जानती हैं, और तो कोई नहीं जानता इस बात को। तो उन्होंने कहा कि महात्मन, इस दोष के बदले मुझे क्या करना पड़ेगा। अब वो ऐसा अद्भुत सत्यवादी राजा है कि उसने मान लिया कि हमसे गलती हो गई है। देखो, कभी कभी अनावश्यक क्षमा भी नहीं मांग लेनी चाहिए। अगर आपकी गलती नहीं है तो क्षमा अनावश्यक मत मांगो, क्योंकि अंदर में बैठे हुए भगवान जो बैठे हुए हैं उनका भी ये एक अपराध है। अनावश्यक हर जगह नहीं झुको, झुको सत्य के आगे जाकर झुक जाओ, भगवान के आगे जाकर झुक जाओ, गुरुजनों के आगे जाकर झुक जाओ, लेकिन अनावश्यक किसी के आगे ऐसे नहीं झुको। ये भी एक पाप है। अब वो राजा हरिश्चंद्र जी ने जो भी कुछ सोचा, उन्होंने कहा कि ठीक है महात्मन, बताओ इसका क्या प्रायश्चित है। तो उन्होंने कहा कि राजा साहब, इसका एक ही प्रायश्चित है कि इसके बदले आपको कुछ इतना देना पड़ेगा जिससे मेरी दोनों कन्याओं की जीविका चले, उसकी जीवन भर। तो उन्होंने कहा कि बताओ क्या जीविका हम दें। तो उन्होंने कहा कि तुम अपना राज्य दे दो, तुम अपना राज्य दे दो। जब ये बात कहा तो राजा हरिश्चंद्र ने मन में सोचा कि भाई अपराध तो हुआ है, अब ये संत कह रहे हैं राज्य दे दो, तो राम जी का राज्य और राम जी की प्रजा, ना हम पहले कुछ लेके आए थे ना आगे कुछ लेके जाएंगे, एक संत ही तो मांग रहा है, दे दो। उन्होंने कहा कि महात्मन करो संकल्प, ले लो मेरा राज्य। विश्वामित्र जी ने संकल्प करा, राज्य ले लिया, राज्य ले लिया, सारा राज्य ले लिया। उन्होंने कहा कि राजा साहब, ये तो मेरी पुत्री के प्रायश्चित का आपने निरूपण किया, लेकिन आपको पता है शास्त्रों में विधान है कि किसी ब्राह्मण से अगर कोई वैदिक कर्म आप करवाओगे तो उसके बाद चाहे आप कोई संकल्प ही करवाओगे तो उसके बाद में आपको दक्षिणा देनी पड़ेगी। अब राजा ने सोचा कि भैया ये तो अद्भुत ऋषि पल्ले पड़ गया, पहले सारा राज्य ले लिया और अभी भी ये दक्षिणा की कामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महात्मन, बताओ आपकी क्या दक्षिणा है। तो उन्होंने कहा कि देखो, जिस घोड़े के ऊपर राजा तू चल के आया ना, इस घोड़े के ऊपर में एक आदमी को खड़ा कर सीधा। कहने लगे कि ठीक है। वो घोड़े के ऊपर एक आदमी खड़ा हो गया सीधा। उसको कहा कि भैया तो सिक्के को उछाल, एक सिक्का दिया, सिक्के को उछाल। तो उसने सिक्के को उछाला और वो सिक्का उछाल कर वो थोड़ी दूर और आगे आके गिर गया। अब ये सब माया हो रहा है, राजा को पता नहीं लग रहा, और उस माया के अंदर में उसका परीक्षण किया जा रहा है। और उस परीक्षण के अंदर में उसके गुरुदेव भगवान भी, जो वशिष्ठ मुनि जी हैं, वो भी चाह रहे हैं कि एक बार मेरे शिष्य का पता तो लग जाए कि इसने कितना साधन किया, भगवान का कितना भजन किया, वो भी एक बार पता लग जाए। अब वो सिक्का थोड़ी दूर जाकर गिरा तो उन्होंने कहा कि राजा साहब, वो आदमी जो खड़ा है उसकी ऊंचाई से लेकर और उस सिक्के की दूरी तक तुम्हें मुझे स्वर्ण दान करना पड़ेगा। तो राजा ने कहा कि महाराज मैं अपने कोष से निकाल कर दे देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि कोष? कौन सा कोष? तूने वो तो पहले ही संकल्प में दे दिया है मेरी पुत्रियों को, तो ये तेरे को अब ऐसे नहीं, तू अब इसको छोड़, कहीं से धन उपार्जन करके दे, तब जाकर मैं तुझे इसका फल मिलेगा। राजा ने कहा बिल्कुल ठीक है महात्मन, हम आपको ये भी वचन देते हैं कि हम आपको ये देंगे। अब राजा ने कहा कि महात्मन, अब हम यहाँ फिर इस राज्य को छोड़ देते हैं, क्योंकि जिस राज्य के अंदर में बहुत सुख भोगा हो वहाँ पे दुख भोगने में बड़ी पीड़ा होती है। जब कहीं पे बहुत सुख भोगा हो और वहाँ पर आपको एकदम से दुख मिल जाए तो बड़ी पीड़ा होती है। तो राजा साहब ने कहा कि महात्मन, अब हम एक काम करते हैं, इस क्षेत्र को छोड़कर काशी विश्वनाथ के नगर में चले जाते हैं, वहाँ पर जाकर हम कहीं पे नौकरी करेंगे, चाकरी करेंगे, और आपका जो ये कर्ज है वो हम चुका देंगे। नारद जी कहने लगे सनत कुमारों को कि देखा,
ये जो ऋषियों का पंगा है ना, बड़ा ख़राब है। अब कैसे बेचारे इस राजा को फंसा लिया है और सब कुछ ले लिया है और उसके बाद एक और कर्ज में फंसा दिया है। तो यहाँ पर सूत जी कहते हैं कि नारद जी, ये कभी भी कोई संत किसी को फंसाता नहीं है, ये उसके शिष्यों का परीक्षण का समय होता है। हरि भगवान उसके परीक्षण को लेने के लिए आते हैं। किसी न किसी रूप से कोई वैष्णव व्यक्ति अगर ये मन में सोचे कि जो भगवान की ज़्यादा पूजा करता है और उनकी ज़्यादा परीक्षा ली जा रही है, तो उसका सोचना गलत है। क्यों? उसकी परीक्षा नहीं ली जा रही, उसकी प्रखरता देखी जा रही है कि वो भगवान में कितनी आस्था रखता है। और उसकी उसी परीक्षा के अंदर में भगवान आकर उसकी कहाँ कहाँ से मदद कर रहे होते हैं, कहाँ कहाँ से उसको दर्शन दे रहे होते हैं, उसको पता नहीं लग रहा होता। जबकि वास्तविकता क्या होती है, उसी समय में जब उसकी परीक्षा शुरू होती है तभी भगवान आ जाते हैं, कोई ना कोई सहायता के रूपों में। राजा साहब अपने घर पे गए। काशी को उन्होंने जाने का विचार किया कि काशी में जाएंगे, वहाँ कोई मेहनत मजदूरी करेंगे तो उससे जो धन उपार्जित होगा वो उपार्जित किया हुआ धन हम दे देंगे। कई जगहों पे आपने ये कथा को शनिवार की कथा में कई जगह पे व्याख्यानित कर रखी है, जबकि ये ऐसी कोई कथा शनिवार के व्रत में नहीं है। ये कथा केवल और केवल नारद पुराण के अंदर में है और ये कथा कुर्म पुराण के अंदर भी है। जो ये पुराणों की कथा है, किसी व्रत की कथा नहीं है। कई जगह पे मैंने पुस्तकों में कई लोगों के मुख से भी सुना कि ये शनिवार की व्रत की कथा, जबकि वास्तविकता में शनिवार के व्रत की ये कथा नहीं है। अब राजा साहब अपने महल के अंदर आए और रानी को कहा कि देवी ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ और मैं इस संत को अपना सब कुछ दे बैठा हूँ। तो रानी ने हंसते हुए कहा कि महात्मन, अब आप बताओ कि आपको हमसे क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमको आपसे बस यही चाहिए कि क्या आप इसमें समर्थित हो जो मैंने किया है। तो उन्होंने कहा कि जो आपने कर दिया वो सब बिल्कुल उचित है, हम उसमें पूर्ण रूप से सहमत हैं। आप जैसे कहोगे, जिस हाल में रखोगे, हम रहने को तैयार हैं। अब चल पड़े सब। जब जाने लगे तब विश्वामित्र जी का एक शिष्य था उस शिष्य को उन्होंने उनके साथ कर दिया। कहा कि राजा, ये जो मेरा शिष्य है तुम्हारे साथ जाएगा, 1 माह के अंदर में तुम मेरे को उतना सोना दे देना, और नहीं तो ये ध्यान करके रखना कि जिस प्रकार से तुम्हारे ऊपर में हमने एक कृपा करके एक दोष को कटित किया है, तो हम अपना कोप करके तुम्हें भस्म भी कर देंगे। राजा ने कहा कि महात्मन, ऐसी नौबत नहीं आएगी। अगर आप इसको नहीं भी भेजोगे तो भी हम आपको चुका के जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि राजा, मुझे पता नहीं, क्या पता तू वापस ही ना आए। तो उन्होंने कहा कि महात्मन, आप घबराओ मत, मैं आऊँगा। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि नहीं नहीं, आप इस शिष्य को ले जाओ। अब यहाँ पर उन्होंने दूसरी लीला को, मायावी लीला को विश्वामित्र ने यहाँ से शुरू किया। राजा को सिंहासन से उतरता हुआ देखकर सारे प्रजा के लोग बड़े दुखित हुए, बहुत दुखित हुए। अब सब लोग दुखित होकर देख तो रहे हैं, लेकिन दुखित होकर कोई उसकी मदद नहीं कर रहा। नारद जी कह रहे हैं कि देखो, यही है संसार। कोई मर जाता है, सब लोग शोक प्रकट करते हैं, लेकिन उस शोक के अंदर कोई आ नहीं सकता, क्योंकि जो शोक जिस परिवार के साथ हुआ है वो उसका निजी है। बाकी सब उसके साथ में दुखी तो हैं, लेकिन कुछ क्षण भर के लिए, तनिक क्षण भर के लिए। अब वो राजा बड़ा दुखी हुआ और दुखित होकर आगे चले तो राजा की पत्नी तारामती जी ने कहा कि वैसे तो सुख के पल में तो भगवान की पूजा करनी ही करनी चाहिए, लेकिन दुख के पल में भगवान को विशेष स्मरण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पता नहीं कब, कहाँ पर, किस मोड़ पे वो दुख और बड़ी आपदा लेके उमड़ जाए, और उस समय में अगर कोई सहायक होए तो वो होंगे हरि भगवान। अब उस
रानी ने जब ये बात कहा तो राजा ने क्या करा कि चलने लगे तो रास्ते में वशिष्ठ मुनि मिले। गुरुदेव भगवान को देखा, चरण स्पर्श किए और कहने लगे कि गुरुदेव मैंने अपने कर्मों से सब कुछ पाया था और अपने ही कर्मों से सब कुछ खो दिया है। अब यही किसी और दूसरे व्यक्ति के ऊपर ये समस्या हो जाए तो वो क्या पूछेगा कि पंडित जी जल्दी से कुंडली देखो कि ये बीमारी कब टलेगी, ये कौन सा ग्रह चल गया है जिसका उपाय करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर राजा ने वहाँ पर ये विचार नहीं किया। वहाँ पर राजा ने क्या किया कि उन्होंने अपने गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव भगवान, ये मेरे कर्मों की सज़ा है जो मैंने इसको भोगा है। अब आप मुझे इतनी शक्ति प्रदान करें ताकि मैं इस आए हुए विपदा के काल से उभर पाऊँ और हरि भगवान का मैं भजन करता रहूँ और इस विपदा से मैं बाहर आ जाऊँ। वशिष्ठ मुनि जी ने राजा हरिश्चंद्र जी को आशीर्वाद दिया कि हे महात्मन, सदैव आपकी जय होगी, कीर्तिमान यशस्वीवान बनोगे। अब इस प्रकार से आशीर्वाद दिया गुरुजनों ने, आशीर्वाद दिया। राजा आशीर्वाद को प्राप्त करके चले। मार्ग में तारामती जी ने पूछा कि महाराज, गुरुदेव ने आशीर्वाद सोच समझ के नहीं दिया, हमारा तो राज्य भी चला गया है, सब कुछ चला गया है, और गुरुदेव भगवान कहते हैं कि यशस्वीमान बनोगे, कीर्तिमान बनोगे। तो उन्होंने कहा कि देवी, संत की दी हुई आशीर्वाद कभी निष्फलित नहीं होती, गुरु भगवान के दी हुई आशीर्वाद कभी निष्फलित नहीं होती। अगर उन्होंने ये आशीर्वाद दिया है तो कुछ ना कुछ सोच के ही दिया होगा। अब वो गए काशी विश्वनाथ के अंदर में। जब वो गए तो वहाँ पर गंगा के किनारे गए, भगवान विश्वनाथ को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, मैंने सुना है और शास्त्रों में वर्णित है कि जब विपत्ति का समय आता है तो जीव आत्मा का सबसे सहायक अगर कोई है तो वह है परमात्मा। मैंने जरूर कोई दोषपूर्ण कर्म किए होंगे जिसके फलस्वरूप मुझे ऐसा दुख प्राप्त हुआ है और मेरे परिवार को भी हुआ है। अब इस दुख के पल से उबरने का अगर कोई एकमात्र सहायक केंद्र है तो वो आप हैं, मेरी रक्षा करना। उधर आज भोलेनाथ राजा हरिश्चंद्र की इस बात को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। माँ पार्वती को कह रहे हैं कि देखो, ये है राम नाम की महिमा, रघुकुल के अंदर में ये राजा है। सूर्य वंश का ये बड़ा प्रतापी राजा है। और देखो, इसके ऊपर में नारायण भगवान की इतनी अनुकंपा है कि ये आकर मेरे पास में निवेदन भी किया है। तो इसने यही निवेदन किया है कि ये मेरे अपने कर्मों का दोष है और अगर इसके ऊपर कोई कृपा होगी तो आपकी कृपा होगी, और इससे उबारने का अगर कोई उपाय होगा तो वो भी आपके पास ही होगा। माँ पार्वती ने कहा कि प्रभु, आप जाओ, इसके सहायक बन जाओ। तो भगवान शंकर ने कहा कि नहीं नहीं देवी, सहायक नहीं बनना, इसकी अभी एक बार परीक्षा हो जाने दो, इसकी परीक्षा हो जाने दो। ये परीक्षण होने के बाद जब ये उभर के निकलेगा तो ये श्री हरि को वैसे ही प्राप्त होगा जैसे एक गौ जब दूध देती है और उसका बछड़ा जब उसको पीता है और उसको वो दूध के अंदर में अमृत के समान तत्व नज़र आते हैं, उसी प्रकार से जब कोई जीव आत्मा साधन करके बैकुंठ के अंदर में जाता है, हरि भगवान के पास में जाता है, तो उसे जो परम आनंद की अनुभूति होती है वो तभी होती है जब वो पूर्ण साधन करके पहुंचता है।
भगवान शंकर ने कहा कि देवी ये परीक्षा में पास होएगा, अच्छे नंबरों से पास होगा, घबराओ मत। अब उन्होंने कहा करा। अब उस काशी विश्वनाथ के दर्शन करने का राजा हरिश्चंद्र ने वहाँ पर लोगों को एकत्रित किया। उन्होंने कहा कि हे महानुभावों, मैंने एक महात्मा को वचन दिया है इतना इतना स्वर्ण दान करने का, उसके लिए मुझे नौकरी करनी है, मैं मेरा परिवार नौकरी करेगा, और जो कोई मुझे इतना स्वर्ण दान में दे देगा 1 माह के अंदर में, मैं उसका आजीवन कार्य करूंगा, क्योंकि मैंने उस महात्मा को संकल्प दिया हुआ है। विश्वामित्र जी की माया यहाँ पे चली। माया चली तो वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति आया। उसने कहा कि भैया ये तेरी जनानी को मैं रखूँगा, और जो तूने बतलाया है उसका आधा धन मैं तुझे दे दूँगा, लेकिन 2 शर्तें हैं। तो कहने लगे क्या? उन्होंने कहा कि तेरे बच्चे को मैं साथ नहीं रखूँगा, केवल तेरी जनानी को रखूँगा, घर के सारे काम करवाऊँगा उससे। तो इन जो तारामती जी थी उन्होंने कहा कि महात्मन, मैं आपके घर पे काम करूँगी, लेकिन मेरी 2 बड़ी विषम हालात होने के बावजूद मेरी 2 चीज़ों की सत्यता है। एक, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, तो मैं आपके गृह के सारे समस्त कार्य करूँगी, लेकिन किसी पर पुरुष के आगे अपने मुंह का घूंघट नहीं खोलूँगी। और ये मेरा बेटा है, एकलौती मेरी संतान है, ये भी आपके यहाँ चाकरी करेगा, तब आप इसको अन्न देना। तो वो वृद्ध व्यक्ति ने मान लिया कि ठीक है। यहाँ पे माँ पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई हैं। वो कहने लगी कि ऐसी साध्वी स्त्रियाँ जिन्होंने पृथ्वी लोक के ऊपर में अपनी यश कीर्ति फैला रखी है, इतनी विषम हालात होने के बावजूद उसने क्या बोला कि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, और मैं अपनी सतीत्व को बचाने के लिए अपना मुख किसी को नहीं दिखाऊंगी, बाकी कार्य सब करेंगे जो भी होगा गृहस्थ के कार्य। बहुत प्रश्न हुए हैं, और माँ पार्वती जी ने अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया है। अब ये सारी चीज़ विश्वामित्र जी देख रहे हैं कि पहले भगवान शंकर आशीर्वाद दे चुके हैं, उससे पहले गुरुदेव भगवान की आशीर्वाद प्राप्ति हुई है, अब माँ पार्वती ने इसकी स्त्री को भी आशीर्वाद दे दिया। नारद जी ने पूछा विश्वामित्र जी को कि महात्मन, आपने जो ये क्रम शुरू किया, इस क्रम के अंदर में परीक्षा गलत व्यक्ति की ले ली, ये राजा हारेगा नहीं, ये जीत जाएगा। तो उन्होंने कहा कि महात्मन, एक मिनट उत्तर दीजिए, कुछ पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि महात्मन, अब इस विषम हालात के होने के बावजूद भी अगर ये डगमगा नहीं रहा है राजा, और ये डगमगा नहीं रही है रानी, तो इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर में हरि भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी अद्भुत कृपा है इसके ऊपर में। अब जब इस प्रकार से उन्होंने निवेदन किया तो वो विश्वामित्र जी ने सोचा कि वाकई ये राजा बड़ा ही प्रतापी है। अब इस प्रकार से राजा ने कहा तो एक वृद्ध व्यक्ति ने तो राजा की रानी को ले लिया। रानी और बेटा दोनों उस वृद्ध व्यक्ति के घर पे चले गए। राजा को आज बड़ा दुख हुआ कि जिसको मैं वचन दे के आया था कि तुझे मैं महलों की रानी बनाऊंगा, जिस बेटे को मैंने राजा बनाने का सपना देखा था, आज उसको मैंने अपने कारण से, अपने कारणों की वजह से मैं किसी और के अधीन उसे मैं करने जा रहा हूँ। राजा बहुत दुखी हुए, नेत्रों से आंसू बहुत गिरे, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ये भी हरि भगवान की कृपा है। रानी ने खूब आंसू बहाए और राजा को कहा कि महात्मन, आप दुखित मत हो, सुख के पल भी हमने आपके साथ भोगे हैं और ये दुख का पल भी निकल जाएगा। राजा सुनकर बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कि रानी, आज मुझे इस चीज़ का अनुभव हुआ
कि मैंने वाकई एक साधारण स्त्री से विवाह नहीं किया, मैंने एक अद्भुत स्त्री से विवाह किया जिसने सुख तो मेरे साथ भोगा ही भोगा, आज इस दुख की परिस्थिति में भी मेरा साथ दिया है। पुत्र की ओर देखा। पुत्र ने कहा कि पिताजी आप क्यों क्यों दुखित होते हो? आज मेरे ऊपर हरि भगवान की कृपा हुई है कि माता पिता के वचनों के ऊपर में प्रखर होने का मुझे अवसर मिला है। आप दुख मत कीजिए, आप अपना कार्य कीजिए, मैं माता के साथ जाता हूँ। अब यहाँ पर राजा ने फिर दूसरों को बोला तो वहाँ पर एक चांडाल था जो उस मरघट के अंदर में मणिकर्णिका मरघट जो गंगा के किनारे था, उस मरघट का वो संचालक था। उसने कहा कि भैया मैं तुझे अपने यहाँ पे रख लूँगा, मैं तुझे अपने यहाँ पर रख लूँगा और तेरे को जितने भी लोग आएंगे उसका दाह संस्कार करवाना है और सबसे 1 स्वर्ण की मुद्रा लेनी है और कपड़े लेने हैं, और 1 स्वर्ण की मुद्रा तू अपने लिए लेगा और 1 स्वर्ण की मुद्रा मेरे लिए लेगा, ताकि तेरा और मेरा कर्ज विमुक्त हो जाए। राजा ने कहा ठीक है। उसके बाद राजा को कहा कि देख राजा, कोई भी आ जाए तेरे इस मरघट के अंदर में तो तूने सबसे शुल्क लेना है, और 1 माह तक तू ऐसा करेगा तो तेरे को मैं उसके बराबर का धन दूंगा। अब वो इस हालातों को देखकर विश्वामित्र का जो शिष्य थे उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि गुरुदेव भगवान ने ठीक नहीं किया, ऐसा प्रतापी राजा, इसकी इतनी परीक्षा। लेकिन वो भी जानते थे कि गुरु भगवान की ली हुई परीक्षा भी कभी कभी बड़ी कल्याणकारी होती है। कभी कभी तो मैं सोचता होता हूँ कि मैं कथा सुना रहा होता हूँ और इतने लोग बीच बीच में आकर डिस्टर्ब कर देते हैं। मैं तो ये सोच रहा होता हूँ कि भाई देख कर भी अंधे बने हुए कई लोग होते हैं कि देख रहे हैं कि कथा सुना रहे हैं, फिर भी बीच में कई बार कई प्रश्न कर देते हैं। जो मैं कथा का प्रसंग कभी कभी सुना रहा होता हूँ ना, वो भी एकदम से विस्मृत हो जाती है। अब इस प्रकार से उस राजा ने उनके यहाँ पे काम कर लिया, चांडाल के यहाँ पर। विश्वामित्र ने देखा कि भाई राजा के ऊपर तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, इसकी और सख्ताई बढ़ानी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, सख्ताई बढ़ाने के लिए क्या किया कि जहाँ पे तारामती जी गई थी तो उस बूढ़े व्यक्ति, वो थे तो मायावी लोग, माया से रचित थे। उन्होंने क्या किया कि एक माया रचा और उसमें क्या किया कि उस बूढ़े व्यक्ति के यहाँ पे कोई श्राद्ध कर्म का था, पितरों का कोई कर्म था, तो उन्होंने श्राद्ध कर्म के अंदर में तारामती को कहा कि भैया तुम अपने बेटे को कहो कि वो लकड़ी जंगल से काट के लेके आए और यहाँ पे तुम पकवान बनाओ। अब वो रोहित दास जी बगैर कुछ सुने, छोटी सी अवस्था के हैं, कभी नहीं उन्होंने ऐसा परिश्रम का कर्म नहीं किया, थे राजकुमार, लेकिन माता पिता की सेवा करने के लिए, अपने पिता की दिए हुए वचन को निभाने के लिए वो उठे, कुल्हाड़ी ली और पहुंच गए जंगल के अंदर। पेड़ काट रहे थे, विश्वामित्र की माया से प्रेरित एक सर्प आया, रोहित जी को काट गया, शरीर में विष फैल गया, वो बच्चा निढाल होके गिर गया, मृतक हो गया। लोगों में कोलाहल मच गया। तारामती को सूचना मिली कि आपका बेटे को सांप ने काट लिया और वो मर गया। दुखी होकर वो रोती हुई सेठ जी को बोली कि सेठ जी मैं अपने बेटे को जा रही हूँ देखने के लिए। सेठ जी ने कहा कि भैया जल्दी जाओ और जल्दी उसका दाह संस्कार करके काम पे आ जाना। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। अब तारामती जी को ये नहीं पता था कि मणिकर्णिका घाट के ऊपर में राजा हरिश्चंद्र जी चाकरी कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले आ गई थी। बेटे के शव को उठाया, कंधों में रोती हुई रानी पहुंच गई मणिकर्णिका घाट के अंदर में। राजा का मुंह दूसरी ओर था, शव की ओर। राजा ने क्या कर रखा था कि अपने मुंह को ढक कर रखते थे राजा, कोई उन्हें ये ना कहे कि भैया ऐसे कौन से पाप कर्म तुमने किए जिसके फल के कारण तुम मुंह छुपाकर
बैठे हो। अब इस प्रकार से राजा किसी की ओर आगे भी नहीं मुंह बढ़ाकर देखते थे और ना ही किसी को वैसे देखते थे, बस निरंतर हरि भगवान का चिंतन करते थे, विश्वनाथ भगवान का चिंतन करते थे। कहते थे कि भगवान सुख भी आपकी कृपा से भोगा तो ये दुख भी आप अपनी कृपा से भुगवा दो। अब राजा साहब के यहाँ पर वो इंदुमती रोती हुई आई। इधर राजा ने मुंह उधर घुमा रखा है और इंदुमती ने मुंह ढक रखा है। रोती हुई आई, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा मर गया, इसका दाह संस्कार करना है और इस दाह संस्कार को आप करने दो मेरे को। तो राजा साहब ने बोला कि भैया एक स्वर्ण की मुद्रा उस चांडाल को दो और एक मैं लूँगा। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं पहले ही किसी के यहाँ पे पराधीन हूँ और मैं पराधीन हूँ और जिस सेठ के यहाँ मैं पराधीन हूँ, मेरे पति के वचन को निभाने के लिए मैंने उसके यहाँ पे कार्य किया है और उसने मुझे कोई धन नहीं दिया है। अब ये बात जब सुनी तो राजा एकदम से घूमा और उसने अपनी रानी को देखा और रानी को देखकर राजा का मन द्रवित हो गया। उन्होंने रानी को देखा तो रानी का मुंह आज भी ढका हुआ है। राजा के मन में एक बार तो खुशी हुई कि रानी ने पूर्ण पतिव्रत धर्म को धारण कर रखा है, लेकिन आज एक सीने के अंदर में दर्द उठा है कि जिस पुत्र को उन्होंने जन्म दिया था वो मृतक उसके सामने खड़ा है, पड़ा हुआ है मृतक शरीर। और राजा बहुत दुखित हुआ और राजा का कंठ भराया। उसने वहाँ पर रानी को कहा कि रानी तारामती, तुम्हें तो स्वर्ण की मुद्रा देनी पड़ेगी, लेकिन मैं अपना छोड़ दूंगा, उस चांडाल का तुम्हें देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि चांडाल का देना पड़ेगा तो मैं कैसे दूंगी? तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे गले के अंदर में एक मंगलसूत्र है। तो उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता कि मेरे गले के अंदर में मंगलसूत्र है? क्योंकि इसको तो या तो विश्वनाथ भगवान जानते हैं या मेरे पति राजा हरिश्चंद्र जानते हैं। तो वो रोते हुए राजा कहने कि देवी, मैं तेरा पति ही हूँ जो यहाँ पे ये कर्म करने के लिए आया हुआ हूँ। देखा रानी बड़ी रोई और उन्होंने कहा कि पतिदेव, ये आज प्रभु ने हमारी कितनी परीक्षा ली है कि एक अनावश्यक किए हुए कर्म का फल पूरा परिवार भोग रहा है। सामने में मृत बच्चा पड़ा हुआ है और माता पिता दोनों मजबूर खड़े हैं, करें तो करें क्या? राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि देवी, इस मंगल सूत्र को तू उतार दे और इसको उतार कर बेच और उसका जो धन निकलेगा उससे मैं चांडाल का दे दूंगा, मैं अपना नहीं लूँगा। तो रानी ने कहा कि देखो, जब मेरा तुम्हारे साथ वरण हुआ था तो यह मंगल सूत्र को आपने गले में डाला था और मैंने 7 फेरे लेकर आपको वचन दिया था कि सदा सर्वदा इस सिंदूर का और मंगल सूत्र का मैं इस पवित्र बंधन को अपने मरते जीवन तक आपके साथ दूंगी, और आज उस पवित्र बंधन को आप उतार रहे हो। उन्होंने कहा कि रानी, पवित्र बंधन मन का होता है। जहाँ पे मन में प्रेम ना हो वहाँ पे ऐसे बंधनों का भी कोई काम नहीं है। लेकिन रानी, तेरा और मेरा तो मन का प्रेम है। पहले इस बच्चे को शवगृह के अंदर में लेके जाना है, इसका दाह संस्कार करना है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं तो अपने हाथों से ये मंगलसूत्र को नहीं उतारूंगी। तो राजा ने कहा कि रानी, फिर मुझे उतार लेने दे। आज जैसे राजा वो मंगलसूत्र को उठाकर लेकर चले हैं, रानी बहुत रोई है। माँ पार्वती को कह रही हैं कि देवी, इतने सालों तक मैंने आपकी बड़ी पूजा की, बड़ी निष्ठा की, आप में बड़ा भाव रखा। आज जिस पति ने मंगलसूत्र को मेरे गले में डाला, आज वही उतार रहा है, इतनी भी कोई परीक्षा लेता है? माँ पार्वती ने भगवान शंकर को कहा कि प्रभु, मैं नीचे जा रही हूँ उसकी रक्षा करने के लिए। तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी, नीचे मत उतरो, अभी देखो तो सही, ये एक लीला हो रही है, घबराओ मत। मुझे तो लगता है उस राजा से ज़्यादा अधीर तुम हो गई हो।
वशिष्ठ मुनि ने सोचा कि मैं जाता हूँ विश्वामित्र को कह देता हूँ कि राजा हे महात्मन, मैं हार गया, तुम जीत गए, तुम इस सूर्य वंश का राज्य ले लो और मेरे शिष्य को छोड़ दो। तो यहाँ पर नारायण भगवान स्वयं प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि वशिष्ठ जी रुक जाओ, आप मत जाओ। उन्होंने कहा कि मेरे शिष्य की बहुत ज़्यादा परीक्षा ली जा रही है, इतनी परीक्षा ठीक नहीं है। जब आप बहुत दुखी हो जाते हो ना, तो आप तो दुखी हो ही हो, लेकिन जिसने आपको दीक्षा दी है वो आपसे ज़्यादा दुखी है आपकी दुखित हालात को देखकर। वो खुद भी भगवान से प्रार्थना कर रहा होता कि मेरा ये शिष्य कैसे भी इस दुख के समय से निकल जाए। अब राजा ने उसको बेचा, एक स्वर्ण मुद्रा चांडाल के लिए रखा, उठाया अपने बच्चे के शव को। जैसे ही वो शव को जलाने लगा तो इधर एक चोर उस काशी प्रदेश के राजा के बेटे को मार के लेके आया हुआ था दुश्मनी में। उसने रोहित जी के शरीर को हटाकर उस बच्चे को रख दिया। हूबहू रोहित जी की तरह वो दिखता था, और वहाँ पर कह दिया कि ये हरिश्चंद्र ने तुम्हारे बेटे को मारकर जलाने के लिए जा रहा है। वो वहाँ पर आ गया। राजा ने कुछ ना देखा, ना आन ना भान, तलवार निकाली, हरिश्चंद्र जी महाराज को कहा कि आपने मेरे पुत्र को मारा है, तो उससे पहले अब हम आपका प्राण विसर्जन करेंगे। इसी मणिकर्णिका घाट पे भगवान शंकर ने कहा कि देखो, परीक्षा लेने की भी बड़ी चरम सीमा पे आ गया। तो उससे पहले तारामती आई, उन्होंने कहा कि महात्मन, मैं विधवा होकर नहीं मरना चाहती, सौभाग्यवती होकर मरना चाहती हूँ। अगर आपको मारना है तो पहले ये तलवार मेरे पति के हाथ में दे दो, वो मेरा वध कर देंगे, उसके बाद फिर आप उनका वध कर देना, तो हम लोग एक साथ परम गति को प्राप्त कर देंगे। राजा ने कहा ये ठीक है। तलवार दिया तारामती की ओर। जैसे ही तलवार उठाकर राजा हरिश्चंद्र जी ने अपनी स्त्री के ऊपर चलाना शुरू किया, इतने में ही भगवान नारायण बीच में प्रकट हो गए। काशी विश्वनाथ भगवान मंदिर को छोड़कर उस मणिकर्णिका घाट के ऊपर में आकर प्रकट हो गए, और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ा। उन्होंने कहा कि राजा, बस बहुत तेरी परीक्षा हो गई। विश्वामित्र भागे भागे आए। उन्होंने देखा कि दोनों देवी उतर के आ गए। वाकई परीक्षा बहुत हो गई। गुरुदेव भगवान तत्क्षण वहाँ पर आकर प्रकट हो गए। उनको आता हुआ देखकर भगवान शंकर ने क्रोध उत्पन्न किया। अब जब भगवान शंकर का क्रोध उत्पन्न होने लगा तो विश्वामित्र जी गए और उन्होंने जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया कि महादेव, क्रोध मत करो, आज किसी सत्य का, एक सत्य प्रतिपादित होने वाला है, उसका ये सारी संरचना हुई है, तो इसके लिए आप क्रोध मत कीजिए। तब भगवान शंकर ने अपने क्रोध को रोका। नारायण भगवान अपने सुदर्शन चक्र को चलाना चाह रहे थे, उनको शांत किया। तब विश्वामित्र जी ने सब कुछ जैसा था वैसा का वैसा कर दिया, और राजा के सामने में राजा का पुत्र जीवित होकर आया। काशीनाथ नरेश के पुत्र जीवित होकर उनके पास पहुँचे, सबको आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद देकर उन्होंने कहा कि देखो राजा, ये परीक्षा मैंने तुम्हारे ली थी। मैंने जीवन भर जो अपने पुण्य कर्मों से जो फल को पाया था, उसका आधा भाग पहले मैंने देने का सोचा था, लेकिन तुम्हारी परीक्षा का इस प्रकार से फल का निरूपण देखकर, जहाँ पर देवता ही उतर के आ गए, आधिपति देव ही उतर के आ गए, महादेव उतर के आ गए, स्वयं नारायण भगवान यहाँ पर उतर के आ गए, तो ये लो, हमने अपने पूरे जीवन का जो भी सिद्ध कर्म फल था वो हमने आपको दे दिया। राजा को सारा राज्य मिला, सब कुछ मिला, यश कीर्ति मिली, और वरदान दिया कि जब आप परम पद को प्राप्त करोगे तो बैकुंठ का वास तुम्हें होगा, साक्षात नारायण भगवान का बैकुंठ वास तुम्हें मिलेगा।
भगवान शंकर ने राजा हरिश्चंद्र जी को आशीर्वाद दिया कि आज के बाद इस मणिकर्णिका घाट का नाम हरिश्चंद्र घाट रखा जाएगा। जो इस पवित्र घाट के ऊपर में अपने शरीर का विसर्जन करवाएगा, इस पवित्र घाट के ऊपर में जिसके शरीर का विसर्जन होगा, वो और कहीं नहीं जाएगा, वो सीधे मेरे लोक को आएगा। उसके बाद में वहाँ पर उनके गुरुदेव भगवान ने कहा कि पुत्र, तेरे जैसे शिष्य को पाकर मैं बड़ा खुश हुआ। आज मुझे पता लग गया कि मेरी दी हुई दीक्षा पूर्ण रूप से फलित हो गई। तेरे जैसे अद्भुत शिष्य को प्राप्त करके मैं बड़ा गदगद को प्राप्त हुआ। पुत्र, वैसे ही तुझे वैकुंठ का वास मिल गया है। अब मैं तुझे एक आशीर्वाद देता हूँ कि तदंतर में जब तक पृथ्वी लोक के ऊपर में कहीं पे भी धर्मात्मा राजा का वर्णन होगा, किसी सत्यवादी राजा का वर्णन होगा, तो वहाँ पे वर्णन में केवल और केवल तेरा ही वर्णन होगा कि एक ही सत्यवादी राजा था जिसका नाम हरिश्चंद्र था। तो इस प्रकार की ये बड़ी अद्भुत कथा है जो मैंने आप लोगों के समक्ष रखी है। इस कथा के माध्यम से मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये सत्यता है। जब विपत्ति का समय आता है तो घबराना नहीं, ये प्रभु की परीक्षा ली जा रही है और उस परीक्षा में व्यथित नहीं होना, उसको डट कर सामना करना चाहिए और अपनी भजन करने की जो श्रृंखला है उसको और अत्यधिक बढ़ा देना चाहिए बजाय दुखी होने के। तो जो इस प्रकार से पूर्ण निष्ठा से भगवान में आस्था रखकर अपने विपत्त वाले समय को भोगता है जो जीवात्मा, उसके ऊपर हरि भगवान की बड़ी कृपा होती है, गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा होती है। ओम नमो नारायण।